जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी जानते हैं डीआरडीओ सितंबर 10 का नॉन टेक्निकल प्रश्नों को लेकर के आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट आ रहे थे कि सर नॉन टेक्निकल के जो प्रश्न है डीआरडीओ में किस तरीके के पूछे जाते हैं, किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डीआरडीओ सितंबर 10 को लेकर के प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में लेकर के आए हैं। आप सभी देख पा रहे होंगे, ये मैथ का फर्स्ट सेट है और आप सभी खुद अंदाज़ा लगा पाएंगे कि 2019 में जो है किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे प्रीवियस प्रश्नों पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं और किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्रश्न आपके सामने है और किस तरीके से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो है ये पूछा गया है कि 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, 1 - cos स्क्वायर थीटा का आप सभी ने पढ़ा होगा। 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? तो ये होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो ये आप सभी ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब देखिए आप सभी यहाँ पर जानते हैं कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन थीटा इक्वल 1 कोसेक थीटा। ये आप सभी ने पढ़ा होगा। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। तो ये आपका यहाँ पर इसी तरीके से आपको जो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा -1। तो जब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, 1 - 1 करेंगे तो 0 आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सेकंड प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, और इस प्रकार का प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ पर देखिए मूल बिंदु से रेखा की दूरी पूछी गई है और आप सभी जानते हैं दूरी का जो फॉर्मूला है वो आप सभी जानते हैं, d इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पर जो है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा आपका, देखिए 4x + 3y - 6, क्योंकि इस 6 को उठा करके आप इधर लाएंगे और यहाँ पर जो है इसके अपॉन में क्या होता है, अंडर रूट में ये a मान लिया जाता है। ये इसके जो x और y का मल्टीप्लाई का स्क्वायर करना है। आपको क्या करना है, x और y का जो भी मल्टीपल हैं उनका स्क्वायर करना है, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है इस तरीके से। तो देखिए अब यहाँ पर जो है, अब मूल बिंदु कहाँ है? मूल बिंदु क्या होते हैं आपके x, y और जिनका मान दे रखा है 0 0। तो ये आप सभी जानते हैं मूल बिंदु होती है 0 0। तो यहाँ पर जो है x का और y का वैल्यू आपको रख देना है। तो d इक्वल हो जाएगा आपका इस तरीके से, 4 के साथ मल्टीपल 0 का -3 के साथ मल्टीपल 0 -6 अपॉन यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 अंडर रूट में और 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी जो निकल के आएगी वो है कि 0 + 0 -6 अपॉन यहाँ पर जो है ये हो जाएगा अंडर रूट में 25, 16 9 को 25 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 बाहर आ जाएगा, -6/5 बाहर आ जाएगा। लेकिन आपका दूरी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर 6/5 हो जाएगा। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे 6/5 डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इस तरीके के प्रश्न को आपको कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर जो है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस प्रश्न को देख करके जो हड़बड़ाहट जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। देखिए क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ, यहाँ पर पूछा है क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ हो। तो दे विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर है, तो कितने प्रतिशत क्रय मूल्य, तो ये पूछा गया है यहाँ पर।
तो देखिए विक्रय मूल्य पर लाभ दिया गया है आपको, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 20% आपको फ्रैक्शन में लिखना है। ये कितना होता है आपका 1/5 होता है। अब ये जैसे जैसे कह रहा है विक्रय मूल्य पर लाभ के बराबर है, विक्रय मूल्य तो आपका सेलिंग प्राइस मान लिया जाएगा, ये सेलिंग प्राइस जो है आपको 5 हो जाएगा। और ये आपका प्रॉफिट है तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट प्राइस आप सभी जानते हैं, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस का आपका प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका इक्वल हो जाएगा 5 - 1 = 4। तो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ के बराबर। तो जो विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है वही आपको यहाँ पर आपको रखना है। तो 4 पर 1 का प्रॉफिट है, आपसे भी जानते हैं प्रॉफिट कितना है, 1 है। और यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 यानी कि 100/4 कितना हो जाएगा, 25%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूँ ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इस तरीके से प्रश्न जो है आपका पूछा जाता है कि 3 घड़ियाँ क्रम से 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो प्रातः 11 बजे बजी हैं एक साथ, तो कितने बजे बजी हैं, 11 बजे, तो वो अब एक साथ कब बजेंगे, ये यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो आप सभी को इन प्रश्नों पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुरंत क्या करना है, जो जो टाइमिंग दिया गया है उस टाइम का आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, एलसीएम आपको लेना है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इनका एलसीएम जो है वो आपका 60 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 60 मिनट बराबर जो है वो आपका 1 घंटे के होता है। तो आप सभी जान पा रहे होंगे यहाँ पर, तो 11 बजे प्रातः बजी हैं, तो अब वो एक साथ कब बजेंगे, 60 मिनट में, यानी कि 1 घंटे बाद। तो 11 के बाद 1 घंटे आपका यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो 12 बजे यहाँ पर आपका दोपहर 12 बजे यहाँ पर वो बजेंगे। तो आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका बहुत ही आसान प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को आपको ऑप्शन के जरिए बहुत जल्दी से आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर दिया गया है x + √x बराबर 90। तो x का मान ज्ञात करिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट करते हैं कि x यहाँ पर अंडर में आपको इधर रखना है और 90 - x। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर 90 - x का स्क्वायर करेंगे। तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा और आपका टाइम भी यहाँ पर वेस्ट होगा। तो इसलिए आपको ऑप्शन से ये प्रश्न आसानी से करना है। इस तरीके से तो आप कर सकते हैं, x² होगा, इसको a - b का होल स्क्वायर आपको यहाँ पर खोल देना है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, समय भी लगेगा, लेकिन आपको क्या करना है, इस प्रकार के प्रश्न को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। देखिए ऑप्शन में आप देखिए, तो यहाँ पर आप x + √x बराबर 90, यानी कि x के ऐसी कोई वैल्यू रखिए जिनका दोनों का योग जो है यहाँ पर 90 के बराबर हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं ये वर्गमूल 80 कोई वर्गमूल संख्या नहीं है, 72 भी कोई नहीं है, 64 एक किसका है, 8 का वर्गमूल है, और 81 जो है वो 9 का यहाँ पर 8 का। तो अब आप देखिए यदि हम 64 को यहाँ पर रखेंगे तो 64 और 8 कितना होगा आपका, 8 × 4 = 12, 72 ही हो रहा है योग। अब आप क्या करेंगे, 81 को यदि आप रखते हैं तो x का मान 81 रखेंगे प्लस x का मान अंडर में 81 हो जाएगा बराबर 90। कैसे होगा, ये तो हमें लाना है 90 निकाल करके। यहाँ पर देखिए 81 प्लस वर्गमूल 9 का 81, 9 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर 90। तो ये बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई पूछी गई है। और ये बहुत इससे आसान प्रश्न आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। इतना आसान प्रश्न भी DRDO पूछ लेता है कभी कभी। तो ये देखिए 84 मीटर लंबी रस्सी को तो कितने भागों में, 7
अनुपात 5 भागों में बांटा जाता है। तो आपसे भी देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, 7x 5x यहाँ पर मान लेना है और 7 5 12x हो जाएगा। दोनों का योग करेंगे। 12 किसके इक्वल है, 84 के। टोटल इनका जो है 84 मीटर दी गई है, तो 12 7 यहाँ पर 84। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 7 निकल के आ गई। अब x का वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 7x। तो 7x में यहाँ पर x का मान रखें 7 49। तो यह 49 हो जाएगी। और सबसे छोटी पूछे तो 5 × 7 7 5 35। तो यहाँ पर जो है 49 आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, यदि एक आयत का परिमाप आपको 34 दिया है और विकर्ण 13 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न बहुत ही अच्छा है और आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है। आप सभी ने ट्रिपल एट पढ़ा होगा और जो भी कैंडिडेट ने यहाँ पर ट्रिपल एट पढ़ा है आप सभी जानते हैं। एक क्या होता है आपका 3 4 5, एक होता है आपका ट्रिपल एट में आपको बता दूं यहाँ पर 5 12 17, और एक होता है आपका 5 12 13, 5 15 17 होता है, सॉरी। और ये एक होता है 5 12 13। ये ट्रिपल एट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आप सब यहाँ पर देख पाएंगे, इसी तरीके से प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ये ट्रिपल एट। तो ये आप सभी यहाँ पर इन ट्रिपल एट को ध्यान रखना है आप सभी को। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे आयत का परिमाप। परिमाप क्या होता है आप सभी जानते हैं आयत का परिमाप। तो बहुत सारे कैंडिडेट करेंगे a+b का दुगना, यही आपका परिमाप होता है। ये 34 इधर रखेंगे, a+b की वैल्यू निकालेंगे 17। देखिए इस तरीके से वैल्यू निकालेंगे, तब उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप सभी जानते हैं आयत आपको यहाँ पर बनाना है, उसका विकर्ण दिया गया है 13। तो आप सभी जानते हैं ट्रिपल एट आपको याद है, तो आप कीजिए यहाँ पर जो है 12 5 12 17। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे। परिमाप कितना दिया है, देखिए 5 और 7 5 12 का योग करेंगे आप तो 17, और गुना यहाँ पर दुगना तो 17 दूनी 34। वैल्यू बिल्कुल सही है आपकी, 34 ही परिमाप बता रहा है यहाँ पर। तो क्षेत्रफल निकालना है तो 12 क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 5 × 12 60 हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इस तरीके से यहाँ पर जो है, ये आपका जो है माध्य का, यहाँ पर आंकड़ों के आधार पर आंकड़ों का माध्य पूछा गया है। तो ये समांतर माध्य है, माध्य आपका सेम होता है, औसत भी यहाँ पर सेम होता है। लेकिन इस तरीके से आपको माध्यम पूछा जाए तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। देखिए आप सभी जानते हैं ये जो दिया गया है आपका, ये x की वैल्यू दी गई है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो इन दोनों का आपको क्या करना है, जब भी कभी इस तरीके का माध्यम पूछा जाए तो आपको यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले आपको f का योग करना है। f ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको आप योग करेंगे तो आप सभी यहाँ पर जोड़ेंगे तो ये टोटल 25 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, x और f का, x और f इसे i इस तरीके से यहाँ पर जो है मल्टीपल आपको यहाँ पर कर लेना है। तो आप सभी यहाँ पर मल्टीपल करेंगे f और x बटे fi, इस तरीके से आपको यहाँ पर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है आप मल्टीपल करेंगे तो पहले 0 हो जाएगा 6 का 0 में, प्लस उसके बाद जो है यहाँ पर 5 एकम 5, प्लस उसके बाद यहाँ पर 4 दूनी 8, प्लस उसके बाद यहाँ पर 3 तिया 9, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो है आपका 4 दूनी 8, प्लस उसके बाद 8 पंजे 40। तो जब इनका आप योग करेंगे xi और fi, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो इनका योग जो टोटल जो है आपका 72 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है f की वैल्यू कितनी है, 25 आ जाएगी। और जब आप 25 से 72 को काटेंगे तो 2.8 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, एक आदमी की आय में पहले जो है 20% की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद फिर 30% की बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर जो है कुल प्रतिशत में वृद्धि पूछी गई है। देखिए कुल प्रतिशत में वृद्धि क्या है आपके यहाँ पर पूछी गई है। तो ये आप सभी को कैसे करनी है,
तो देखिए यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है, अपने आप में 100% आपको लेकर के चलना है। किसी व्यक्ति की आय मान ली हमने 100% है, अपने आप में 100% है। अब जैसे जैसे ही प्रश्न कह रहा है कि पहले 20% की बढ़ोतरी, तो 120, उसके बाद फिर 30% की बढ़ोतरी, 100 में फिर 30% की बढ़ोतरी, यहाँ पर देख पा रहे हैं, और बटे 100। इस तरीके से यहाँ पर आपको दोनों जीरो से जीरो काट देना है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 13 का 12 में मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 12, 13 दूनी 26, 13 कम 13 और 2 15, 156 हो जाएगा। यानी कि 100 से कितना परसेंट बढ़ गया है यहाँ पर, 56%। 100 से कितना बढ़ा है, 56% की वृद्धि हुई है। इसे आप इस तरीके से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे कर सकते हैं, वो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस माइनस a इंटू बी अपॉन 100। ये फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये आप सभी यहाँ पर मैं एक बार फिर से निकाल करके दिखा दूँ। देखिए पहले 20 आपको ऐड करना है, प्लस आपको 30 ऐड करना है, प्लस माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पर, 30 और 20 50 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर जो है बढ़ोतरी की गई तो प्लस ही होगा यहाँ पर, 3 दूनी 6, टोटल 56% की यहाँ पर वृद्धि हो गई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पर जो है, देखिए ये हाइट से आपका एक प्रश्न बनता है। ये देखिए ये वाला प्रश्न आपका जो है, देखिए यहाँ पर जो है एक बार फिर से मैं आपको बना करके दिखा दूँ। इस तरीके का प्रश्न जो है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक कितना मीटर ऊंचा टावर है। ये आपका मान लीजिए हमने टावर है 32√3। ये आपका 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पद, यानी कि पद का, इमारत मान लीजिए हमने यहाँ है, और ये हम इसका पद है, इमारत का पद, मतलब इमारत तो ये बनी हुई है यहाँ पर कोई मान लीजिए, उसका पद ये मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लिया। तो ये आप सभी को इस तरीके से करना है कि ये आपका इस तरीके से आपको यहाँ पर बना लेना है। ये आपका इमारत है, और यहाँ से कह रहा है कि अवनमन कोण जो है 60 डिग्री का, ये वाला जो कोण है वो आपका 60 डिग्री का है, और इसकी हाइट आपको दी गई है 32√3। अब आपको देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर हाइट का जो ये हाइट डिस्टेंस का जो ये सूत्र है आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए जब भी कभी इस तरीके के कोण आपको दिए जाएँ, देखिए 60 के सामने की भुजा जो है आपका √3 होती है। 30 का कोण बनना है यहाँ पर, तो 30 की भुजा जो है आपका 1 होती है, 30 के सामने की भुजा, और 90 के सामने की भुजा जो है वो आपकी 2 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ। देखिए ये होता है आपका इस तरीके से, जब भी कभी हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर 60 का कोण के सामने की भुजा क्या बोली थी आपको मैंने, √3। और यदि 30 का कोण यहाँ पर बन रहा है तो 30 के सामने की भुजा 1, और 90 के कोण के सामने की भुजा आपका जो है वो 2। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, ये बनता है आपका, ये 90 का है तो 90 के सामने, और यहाँ पर 45 का, ये भी 45 के सामने की भुजा 1 बनेगी, और 90 के सामने की भुजा √2 बनेगी। ये दोनों सूत्र आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं, दोनों के फॉर्मूले। इस ट्रिक से आप जो है प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। देखिए मात्र 2 सेकंड का ये प्रश्न है। अब जैसे जैसे आपको बोला गया है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टावर है, इसकी ऊंचाई हाइट दी गई है 32√3, और यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनना है। मात्र इससे आप प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 60 के सामने की भुजा बताई थी मैंने आपको √3 होनी चाहिए, और यहाँ पर 30 का कोण बनना है तो 30 के सामने की भुजा 1, और यहाँ पर 90 के सामने की भुजा जो है आपकी है 2। लेकिन यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, भुजा 60 के सामने की भुजा √3 ना होकर कितना गुना है, 32 गुना है। कितना गुना है, 32 गुना है। तो इसी प्रकार ये भुजा भी आपकी जो है, यही पूछा है कि टावर से इमारत की दूरी कितनी है, यही तो पूछा है। तो ये भुजा भी आपका 1 ना होकर के 1 का कितना गुना हो जाएगा, 32 गुना हो जाएगा। तो यही आपका जो है सही आंसर हो जाएगा 32 मीटर। तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और इस प्रश्न का जवाब आप सभी को देना है। देख पाता हूँ कितने स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं,
प्रश्न एक बार फिर से आप देख लीजिए यहाँ पर 27 का -2/3। इसका सरल क्या आएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए बराबर दिया गया है 1/8, बी बराबर दिया गया है 9 और सी ऑप्शन दिया गया है आपका जो है 1/9 और फोर्थ दो ऑप्शन दिया गया है वो 18। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है और देख पाता हूँ अच्छे से कितने कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपना इसका PDF जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।